हेलो एवरीवन्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो गाइस आज की वीडियो में गाइस हम बात करने वाले हैं आपसे यूरिया के बारे में, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। गाइस आपने सुना होगा यूरिया के बारे में, यूरिया क्या होती है, सारी चीज़ आप जानते हैं, ठीक है। तो आज मैं बेसिक बात करूँगा जो यूरिया होता है, ठीक। जैसे कि जो फसल वगैरह हम लोग फेंकते हैं, क्यों फेंकते हैं, सारी चीज़ें आप जानते हैं कि, और ये डेवलप कैसे होती है, सारी चीज़ मैं बात करूँगा बेसिक से, ठीक है। सबसे पहले मैं थोड़ा सा आपको यूरिया के बारे में बता दूं। यूरिया का जो फॉर्मूला होता है आपको पता है, NH2CO NH2। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे ट्वाइस करके मैं लिखा हूँ, इसका मतलब ये 2 बार है, ठीक है। NH2CO NH2 होता है, ओके गाइस। तो आइए थोड़ा सा हम बेसिक देखेंगे, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है, ओके। तो लेट्स स्टार्ट, देखते हैं। एक्चुअली गाइस थोड़ा सा मेरा हेल्थ सही नहीं है, तो खैर मैं बनारस गया था, थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई, तो सर्दी उल्दी जो भी है सारी चीज़ें, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं थोड़ा सा यूरिया के बारे में, और वॉइस भी थोड़ी मोटी आ रही होगी ना, ओके। देखते हैं क्या होता है। गाइस देखेंगे, एक सफ़ेद रंग का कार्बनिक यौगिक है, यानी यूरिया में जो है कार्बन पाया जाता है, क्योंकि कार्बनिक यौगिक है तो कार्बन पाया जाता है। कार्बन बारे में जानते हैं ना आप लोग, कार्बन क्या होता है। जैसे कोई भी चीज़ हम जब जलाते हैं, सारी चीज़ जो होती है कार्बन ही हो जाती है, तो उसे हम कार्बन कहेंगे, यानी ब्लैक जो होता है उसे हम कार्बन कहते हैं। आगे देखेंगे, जिसका रासायनिक सूत्र NH2CO NH2, इसी को हम कह सकते हैं, इसको ट्वाइस में लिखा है इसलिए इस तरह, ठीक है। आगे देखेंगे, कार्बनिक रसायन के क्षेत्र में इसे कार्बामाइड भी कहा जाता है, यानी जब रसायन की बात करेंगे तो इसी को हम क्या कहते हैं, कार्बामाइड कहते हैं, भी कहा जाता है, यहाँ देख सकते हैं, ओके। नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेंगे हम। यह एक रंगहीन गंधहीन जहरीला ठोस पदार्थ है। रंगहीन गंधहीन यानी यह इसका कोई रंग नहीं होता है और इसमें कोई गंध नहीं होती है, और यह एक ठोस जहरीला ठोस पदार्थ है, जिसमें हीन का मतलब जाता है कि उसका मतलब नहीं, ठीक है, ओके। आगे देखेंगे, यह जल में अति विलेय है, जल में बहुत तेज़ी से घुल जाता है, क्वेश्चन आता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे देखेंगे, स्तनपायी, स्तन इस कार्य में सरीसृप प्राणियों के मूत्र में पाया जाता है। कृषि में नाइट्रोजन युक्त रासायनिक खाद के रूप में प्रयोग होता है। अभी मैंने आपको बताया खाद के रूप में इसे हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। उपयोग देख लेंगे कहाँ कहाँ होता है। यूरिया का उपयोग मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ाने के लिए, जी हाँ, उसकी कैपेसिटी जो मिट्टी होती है कैपेसिटी बढ़ाने के लिए होता है। आगे देखेंगे, इसका प्रयोग वाहनों प्रदूषण को नियंत्रण करने में, यानी जो बाइक वगैरह चलती है, जो प्रदूषण बनते हैं उससे भी कम किया जाता है। आगे देखेंगे, बेरोनाल नामक नींद की दवा बनाने में भी यूरिया का उपयोग होता है। तो गाइस ओवरऑल आपने देखा, यही यूरिया के बारे में थोड़ा सा, मैं बहुत ज़्यादा नहीं लिखा, थोड़ा सा, क्योंकि मुझे इसमें बेसिक ही बताना था, ठीक है। यूरिया जो होता है कैसे बनता है, देखिए हमारी बॉडी में ही बनता है, क्योंकि हम जो भी सारी चीज़ खाते हैं, आपको पता है कि जब भी हम कोई फूड लेते हैं, कोई एक्स्ट्रा फूड लेते हैं, जो सारी चीज़ हम खाते हैं, हमें उससे क्या होता है, एनर्जी मिलता है। चाहे जो भी खाइए आप, है ना, कोई भी भोजन खाते हैं आप उससे, उस भोजन से आप एनर्जी लेने के लिए ही लेते हैं। एक्चुअली देखिए, जो हम खाते हैं तो उसमें कुछ वेस्ट भी होगा, क्योंकि वो जो उगता है फल, खाद वगैरह सब कुछ डालते हैं, तो उसमें कुछ यानी वेस्ट भी होता है, सारी चीज़ जो एसेंशियल नहीं होता है, ठीक है। तो जो वेस्ट चीज़ होता है हमारे बॉडी में हम खाते हैं, तो सबसे पहले कुछ उसमें से हमें प्रोटीन मिलती है। प्रोटीन क्या करती है, हमारी बॉडीज़ को जो बिल्ड करती है, बनाती है ना, राइट। और जो उससे थोड़ा सा वेस्ट बनता है, उससे कुछ और टॉक्सिक सब्सटेंस बनते हैं, कुछ नॉन टॉक्सिक होते हैं। तो यूरिया को उसमें अगर उसकी बात किया जाता है, नॉन टॉक्सिक होता है, मतलब बहुत कम जहर होता है जो हमारी बॉडी में होता है, ठीक है। और जब नॉन टॉक्सिक होता है तो जो यूरिया होता है, उसके बाद कुछ मात्रा यूरिया के ब्लड में मिल जाता है। आपको पता है हमारे बॉडीज़ में किडनी होती है, और जो कि ब्लड को फिल्टर करती है, शुद्ध करती है, सारी चीज़ें होती है ना। तो यूरिया जो होता है, ब्लड जब जाता है हमारे किडनी में जाता है, किडनी का काम क्या आता है, फिल्टर करना हमारे ब्लड को, ठीक है, फिल्टर करता है, और जो टॉक्सिक नॉन टॉक्सिक सारी चीज़ें उसको सेपरेट करके जो जिसका फंक्शन जहाँ पे उसको अलग अलग करता है, ठीक है। तो यूरिया जो होता है
किडनी से फिल्टर हो जाता है अलग एक रूप में, तो यूरिन के माध्यम से बाहर हो जाता है, यानी वेस्ट जो सब्सटेंस होते हैं, ठीक है। ये यूरिया का रहा बस बेसिक। जो यूरिया होता है देखिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता है कि यूरिया का जो उपयोग होता है फर्टिलाइजर, एज अ फर्टिलाइजर के रूप में आजकल हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा ही यूज कर दे रहे हैं, तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है लोगों को आने वाले समय में, क्योंकि खाद वगैरह का ज़्यादा यूज नहीं करना चाहिए हमें। क्या करते हैं लोग, बहुत ज़्यादा खाद डाल देते हैं खेत वगैरह में, तो पैदावार बढ़ाने के लिए वो पैदावार तो बढ़ा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अपने देश को बहुत नुकसान प्रभावित कर रहा है, ठीक है। इसलिए यूरिया बहुत कम डालना चाहिए, ठीक है। ये यूरिया का मिट्टी का उर्वरक शक्ति बढ़ाने के लिए, हाँ मिट्टी की उर्वरक शक्ति बढ़ाइए, लेकिन आपने अपना हेल्थ देखते हुए, ना कि हम किसी के हेल्थ से खिलवाड़ करें। तो गाइस ये यूरिया के बारे में था, जो कि एक कार्बनिक सब्सटेंस है। आपको पता है कि कार्बामाइट भी इसी को कहा जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और दूसरी बात आपको पता है कि आज के डेट में हम देख रहे हैं जो व्हीकल्स है, जो साधन है, बहुत ज़्यादा ही चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, तो उसमें क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा प्रदूषण जो होता है काज करता है ना, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मोर व्हीकल्स। बहुत जो व्हीकल्स होते हैं उसकी उपस्थिति के कारण बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन हो रहा है, अक्सर आपने देखा होगा। इसलिए कम से कम व्हीकल्स का यूज़ करिए, जहाँ पे आपको लगता है कि मेरा व्हीकल्स काम हो जाए, वहाँ पर वैसे ही चाहिए। और मैं काफ़ी लोग देखता है, 1 लोग 2 लोग जैसे जाते हैं, फिर भी कार लेके जाते हैं, सारी चीज़ें ले जाते हैं, तो वहाँ पे नियंत्रण कीजिएगा। क्योंकि देखिए अगर आप देखभाल करेंगे सारी चीज़ों को तो सही रहेगा, क्योंकि हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए, ना कि हम अपने को खुद ही ना देके दूसरों को हम कहें कि बहुत ज़्यादा व्हीकल चला रहे सारी चीज़ें। इसलिए अगर हम एक हिंदुस्तानी है, एक हम अपने देश को बनाना चाहते हैं, एक अच्छा नाम देना चाहते हैं, तो सारी चीज़ हमें याद रखना चाहिए, क्योंकि एक लोगों से देश बनता है और एक लोगों से देश बिगड़ता है। यानी पहले हम अपने आप को सुधारें, तब जाके हम लोगों को कहें। ये सारी चीज़ अगर हम फॉलो करेंगे, एब्सोल्युटली राइट, एक दिन हमारा देश बहुत अच्छा हो जाएगा। पहले था अच्छा, लेकिन अब बहुत ज़्यादा व्हीकल्स वगैरह सारी चीज़ों को पॉल्यूशन काज कर रहे हैं, या बहुत सारी डिजीज हो रही है, आप देख रहे हैं, है ना, सारी चीज़ें। इसको ध्यान में रखेंगे। बेरोनाल नामक नींद की दवा भी बनाने में यूरिया का उपयोग होता है। यानी जब नींद नहीं आती लोगों को, तो एक दवा का नाम होता है, तो उसका नाम क्या है, वेरोनाल। इस दवा को बनाया जाता है यूरिया के माध्यम से। तो ये यूरिया का रहा उपयोग। और आपने यहाँ पे देखा है कृषि में नाइट्रोजनिक रासायनिक, यानी एग्रीकल्चरल क्षेत्र में भी क्या होता है, यूरिया का उपयोग होता है। बस थोड़ा सा बेसिक था, लेकिन बहुत ज़्यादा मैं लेक्चर दे दिया, तो उसके लिए सॉरी। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि कोई चीज़ पढ़ने का मतलब यही है कि हम अपने लाइफ से रिलेट करें और लोगों को इसके बारे में थोड़ा थोड़ा समझा दें। तो ओवरऑल बस यही है यूरिया के बारे में। और यूरिया बहुत ही कम मात्रा में आप अपने फसलों के लिए यूज़ करेंगे, क्योंकि देखिए अगर आप कम यूज़ करेंगे, जाहिर सी बात आपका हेल्थ अच्छा रहेगा। इसलिए आज के लिए बस इतने। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।